MS मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है नोबेल प्राइज 2020। नोबेल प्राइज 2020 किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन किन लोगों को दिया जाता है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्षेत्र होता है आपका चिकित्सीय क्षेत्र। चिकित्सीय क्षेत्र में एक खोज की गई जो आपकी थी हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज। हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों ने मेहनत करी और इन लोगों ने हेपेटाइटिस सी की खोज करी। पहले वैज्ञानिक थे आपके माइकल ह्यूटन जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। दूसरे वैज्ञानिक थे आपके हार्वे जे एल्टर जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और तीसरे वैज्ञानिक आपके चार्ल्स एस राइस जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए चिकित्सीय क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि हम इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम कैसे याद रखेंगे। तो एक ट्रिक इसकी बनाई जाती है, माइकल व हार्वे को अमेरिका से लेकर ब्रिटेन चलो। माइकल व हार्वे को, माइकल से हो गया पहला वैज्ञानिक माइकल का, दूसरा वैज्ञानिक हो गया हार्वे जो कि हार्वे जे अल्टर थे, ये दोनों अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। इसके बाद में ब्रिटेन के वैज्ञानिक, चलो का मतलब हो गया चार्ल्स, तो चार्ल्स आपके ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। तो इस तरीके से हम चिकित्सीय क्षेत्र में जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला उसको हम सीख सकते हैं। दूसरा आपका एरिया आता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो चलिए देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में एक सिद्धांत का गठन किया गया, ब्लैक होल गठन सापेक्षता सिद्धांत। इसके लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि पहले थे आपके रोजर पेनरोज जो कि जर्मनी के थे, दूसरे थे आपके रेनहार्ड जो कि गैंजेल अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, और तीसरे हैं आपके इंड्रिया घेस जो कि अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इंड्रिया और रेनहार्ड, इन दोनों को हम मिलाकर के एक ट्रिक बनाते हैं। इंडियन रेनहार्ड को अमेरिका से रोज जर्मनी भेजो। इंडियन रेनहार्ड का मतलब हो गया आपका कि इंड्रियास और रेनहार्ड ये दोनों वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, जबकि रोजर पेनरोज यानी रोज से रोजर पेनरोज जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। तो इस तरीके से हम भौतिकी के क्षेत्र में जान सकते हैं कि किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही हम अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं और तीसरा सिद्धांत आपका आता है रासायनिक के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, एमेनुएल चार्पियर जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और जेनिफर ए डोडनर जो कि यूएस के वैज्ञानिक हैं, जिन्हें जीनोम एडिटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे समझते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यूएस की डोडना फ्रांस की चारपाई में मिली, यानी यूएस की डोडना यानी डोडना जो वैज्ञानिक हैं वो यूएस के हैं और चारपाई मतलब चार्पियर के वैज्ञानिक जो हैं वो फ्रांस के हैं, और इनको जीनोम एडिटिंग के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शांति के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया, तो चलिए देखते हैं। शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में एक इवेंट हुई और वो इवेंट कहलाती है वैश्विक भुखमरी के खिलाफ 10 करोड़ लोगों की मदद की। ये 10 करोड़ लोगों की मदद करने वाला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूएस की एजेंसी है, इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की, इसलिए इसे शांति पुरस्कार दिया गया। और अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में हम समझते हैं कि 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इन्होंने नीलामी के सिद्धांत में सुधार किया और नए तरीकों का आविष्कार किया। ये 2 वैज्ञानिक थे आपके पॉल आर मिलग्रैम जो कि यूएस के थे और रॉबर्ट वी विल्सन जो कि यूएस के थे। इसको हम ट्रिक के माध्यम से ऐसा समझते हैं कि रॉबर्ट के पुलाव की नीलामी यूएस में हुई, यानी रॉबर्ट से मतलब हो गया रॉबर्ट वी विल्सन और पुलाव से मतलब हो गया पॉल आर मिलग्रैम। इन दोनों ने नीलामी के क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभाया था और ये दोनों यूएस के वैज्ञानिक थे। और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें एक और मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। तो ये साहित्य के क्षेत्र में आपको एक लुईस ग्लुक कावित्री थी, लुईस ग्लुक कावित्री जो कि अमेरिकन कावित्री हैं। इन्होंने शानदार काव्य शैली जो कि वैश्विक पहचान दिलाती है इसके क्षेत्र में काम किया, इसलिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 से। इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। लुईस ग्लुक कावित्री की कविता अमेरिका में फेमस हुई। इसका मतलब ये हुआ कि लुईस ग्लुक कावित्री जो हैं वो कावित्री हैं पहली चीज, और कविता का मतलब हो गया काव्य शैली के संदर्भ में, और अमेरिका की ये कावित्री हैं जो कि अमेरिका में ये फेमस हुई।